बेबाक, निडर, कभी न रुकने वाला न झुकने वाला और संसद के अंदर काले कानून के बिल को फाड़ने वाला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। संसद भवन के अंदर सबसे पहले भीम जय भीम का नारा देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी, जिसके बारे में इतना निगेटिव सेट किया गया, वो आज इतना बेबाक, इतना निडर, इतना बेहतरीन कैसे बोल रहा है। देश का हर नौजवान और देशवासी जो है असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार कर रहे थे पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलेगा, और जैसे ही बोलना शुरू किया सबसे पहली लाइन आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी का, सर स्पीकर सर स्पीकर सर। मुसलमानों का वोट तो सभी सेकुलर पार्टियां लेती हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी ले लेते हैं थोड़े से वोट तो उन पर ये आरोप क्यों लग जाते हैं कि बी टीम है। वो उस समाज की बात कर रहा है जो 1% भी वोट नहीं देता है, और फिर भी वो दीवाना की तरह आवाज लगाता रहता है, और उसके ऊपर सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। बेबाक, निडर, कभी न रुकने वाला न झुकने वाला, दलितों की आवाज, मजलूमों की आवाज, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने वाला और संसद के अंदर काले कानून के बिल को फाड़ने वाला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। सलाम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनम जाहिद है और आप 24 तक न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद जैब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि उनकी परछाई के साथ 2014 में चलती थी, मुस्लिम लीडर के एतबार से जिस तरीके के एलिगेशंस उनके ऊपर लगते थे, क्या अभी भी वही छवि बरकरार है? किस तरीके से लोग देखते हैं? जैफ, क्या देखते हैं आप जिस तरीके की छवि 2014 में असदुद्दीन ओवैसी की एक मुस्लिम लीडर के हिसाब से बताई जाती थी कि भड़काऊ बयान देते हैं, देश के खिलाफ बयान देते हैं, क्या उस तरीके की छवि अभी भी बरकरार है या खत्म होती हुई दिख रही है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं मुस्लिम लीडर की परछाई जो है वो खत्म हो गया कि नहीं, देखिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले लोग आरोप लगाते हैं, वो जो है मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का आप पुराने से पुराना भाषण निकाल लीजिए, वो हमेशा शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, और उस पिछड़े समाज की बात करते हैं जो अति पिछड़ा है, उस समाज की बात करते हैं जो अति पिछड़ा है। आदिवासियों, आदिवासी नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है समिति बनाई गई जिसमें ये जाहिर हुआ कि मुसलमान अति पिछड़ा है, दलित से भी बदतर, उस समाज की बात करते हैं। यहाँ तक कि आदिवासी, दलित, हर समाज की बात करते हैं। संसद भवन के अंदर सबसे पहले भीम जय भीम का नारा देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अनम उनकी जो एक छवि थी 2014 से पहले या 14 के बाद, यानी एक मुस्लिम लीडर के तौर पे उनको देखा जा रहा था, वो छवि कितना, अब उनका जो साया था उनके पीछे परछाई के साथ चलता था, वो कितना अब उसमें बदलाव आया, यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की अनम अगर बात हम करें, अभी तक असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी ऐसा भाषण आप नहीं निकाल सकते जो देश के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की हो। हाँ, ये है कि उन्होंने उस समाज की बात करी है जिस समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस समाज को इस समय बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है। अभी कल की देखिए इंडिगो फ्लाइट में जो है क्या कसूर था, एयर होस्टेस थी, वो लेकर जा रही और दाढ़ी था और सर पर टोपी, इतनी तेज हर्रा के थप्पड़ जड़ा है उस शख्स को, जो बैठा हुआ था शख्स, लोग एतराज करने लगे। अब यही क्लिप अगर असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई भेज दे और असदुद्दीन ओवैसी इस वीडियो को देख ले, यकीनन मैं बता रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसकी आवाज बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि मुसलमान की छवि से वो बाहर निकले कि नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी जो बोलना शुरू किए हैं अनम, तब से लेकर उनकी जो छवि थी, वो जो परछाई की तरह उनके साथ चलता था, वो धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। विपक्ष अभी भी कह रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने मुखर होकर अपने देश का पक्ष रखा, लेकिन विपक्ष तो ये आरोप अभी भी लगा रहा है कि उनकी मजबूरी है इसलिए ये बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री थे असदुद्दीन ओवैसी, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, किस बात की मजबूरी? कौन सा ऐसा घोटाला किया था जो छिपाएंगे? मैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष रखने नहीं आया हूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि ये मुझे हंसी आती है इस बात पर, लोग जो कहते हैं बी टीम सी टीम बोलना मजबूरी है, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं लिखी जाती है, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठता है, कोई और बोल दे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी। ये शब्द जो है ना, मैं जब सुनता हूँ अनम तो मुझे भी हंसी आती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, सिर्फ एक सवाल
सवाल यहाँ पर ये भी है कि मुसलमानों का वोट तो सभी सेकुलर पार्टियां लेती हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी ले लेते हैं थोड़े से वोट तो उन पर ये आरोप क्यों लग जाते हैं कि बेटीम है, वोट कटवा है? 100% मुसलमानों की आवाज उठाने वाले को 1% वोट नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को उनको वोट देना चाहिए। आप लीडर चुनिए, अपने हिसाब से चुनिए, कौन आपका बेहतरीन लीडर है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, उसे आप चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ताज्जुब वाली बात है, हजारों करोड़ों का मालिक जो है वो उस समाज की बात कर रहा है जो 1% भी वोट नहीं देता है, और फिर भी वो दीवाना की तरह आवाज लगाता रहता है, और उसके ऊपर सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि सारी पार्टियां पीछे पड़ी हुई हैं असदुद्दीन अवैसी के, जहां जाते हैं वहीं थप्पड़ मारे जाते हैं। जैसे अभी इंडिको में जो है एक दाढ़ी और टोपी वाले को देखकर थप्पड़ मारा, इसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी का हाल है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लोग गाली देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो कभी कांग्रेस से थप्पड़ खा रहा है, तो कभी सपा से थप्पड़ खा रहा है, कभी बीएसपी से खा रहा है, कभी आम आदमी पार्टी से खा रहा है, कभी आरजेडी से खा रहा है। थप्पड़ का मतलब ये नहीं है जो उसे कोसा जा रहा है। गिलास में पानी पी पी के जो है 24 घंटा इन सारी पार्टियों के कार्यकर्ता जो है असदुद्दीन अवैसी को कोसते हैं। ये थप्पड़ ही हुआ, और वो जो है उस समाज की आवाज उठा रहा है जिसके लिए उसे कोसा जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी मैं बात आता हूँ, आपने एक सवाल पूछा शुरू में ना कि वो छवि से वो निकले कि नहीं, वो काला साया आपको तो लगता होगा, लेकिन काला साई मुझे लगता है ये नहीं है। जो एक टैग उनके ऊपर लग गया हाँ, था ठीक है, देश विरोधी का। पहलगाम में जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी बोले, डेलीगेशन में गए और वहां से वापस आए, भारत का पक्ष ईमानदारी से रखे, हिंदू समाज भी जाग गया और समझ गया कि असदुद्दीन अवैसी की जो छवि दिखाई गई, भाईजान, भड़काऊ भाईजान, नफरत फैलाने वाले, देश विरोधी, तरह तरह के वोट कटवा, अरे ये सब छोड़िए, जो एक निगेटिव सेट किया गया था हिंदुओं के दिमाग में कि असदुद्दीन अवैसी की विचारधारा वो देश विरोधी है, वो नेगेटिव अब पॉजिटिव में बदल गया है। लोगों को मालूम चलने लगा। अब ये बात समझिए, असदुद्दीन अवैसी पहलगाम पर बोले, लोग तालियां बजाते हुए नजर आए। मैं यहाँ पर इसलिए वापस आ गया हूं सारे मुद्दों से कि आपने शुरुआत में एक बात कही कि उनका साया जो उनके साथ परछाई की तरह चलता था, पहले वाली छवि, तो उसके बाद में जब ये पहलगाम में बोले, पहलगाम के बाद हिंदुओं का जो पॉजिटिव, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ, डेलीगेशन में गए, वहां से फिर पाकिस्तान को लताड़ते नजर आए। फिर ये चीज हिंदुओं को, यार जिसके बारे में इतना निगेटिव सेट किया गया वो आज इतना बेबाक, इतना निडर, इतना बेहतरीन कैसे बोल रहा है। और उसके बाद संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात, ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ, सारे नेता सत्ता और विपक्ष के लोग जो है अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन यकीनन मैं बता रहा हूं कि आज आपको मैं यूट्यूब चैनल पर अगर मैं सर्च कर दूं, जो संसद भवन की टीवी, संसद टीवी का जो चैनल है जिसपे पड़ती वीडियो, और या जिसने भी डाउनलोड करके वीडियो लगाए हैं, उस पे जाकर खाली आप व्यूज देख लीजिए कि सबसे ज्यादा लोगों ने किसे देखा। सबसे ज्यादा असदुद्दीन अवैसी को देखा, देखने वालों की तादाद से अगर अब 25 की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि 110% छवि जो है वो बदल गई। उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुआ है सदन में, वो सबसे ज्यादा असदुद्दीन अवैसी को देखा गया। और उसके बाद में असदुद्दीन अवैसी ने जब पहलगाम में अपना पक्ष, देखिए राहुल गांधी नो डाउट बहुत अच्छा बात बोलते हैं, अखिलेश यादव जी नो डाउट बहुत अच्छी बात करते हैं, ये अच्छे लीडर हैं, और भी ममता बनर्जी के बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत अच्छा, यहाँ तक कि आरजेडी के भी बहुत है। हम किसी के बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना मुझे किसी से शिकवा गिला है। हम एक एंकर हैं और आप भी एक एंकर हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। अब बात अगर किया जाए असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि चर्चा यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी पे ज्यादा हो रहा है, तो जिस पर हम स्टोरी कवरेज कर रहे हैं, उसकी बात ज्यादा करेंगे। तो अब असदुद्दीन अवैसी जो है, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर आप बात रखना शुरू किए, देश का संसद भवन में जितने लोग मौजूद थे, जितने भी सदस्य मौजूद थे, उनकी निगाहें असदुद्दीन अवैसी से हट नहीं रही थी। आप एक बार पार्लियामेंट का वो वीडियो उठाकर देख लीजिए, किसी की नजरें हट नहीं रही थी, और सब कान खोल कर सुन रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी वो शख्स है जो रिसर्च करता है, किसी चीज के बारे में डीपली जो है वो रिसर्च करता है कि कैसे हम इस
के बारे में और गहराई से जान सके। तो देश के लोगों को ये चीज पता चल गया है, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से बोल रहे थे ना, लोगों को ये मालूम चल गया कि असदुद्दीन ओवैसी को जो बताया गया वो एक अलग है और जो मैं देख रहा हूं वो अलग है। उनको पता चल गया, क्योंकि जैसे ही बिलावल भुट्टो की बात किया जाए, जैसे उन्होंने कहा वैसे पलट के तुरंत जवाब दिया। इसका मतलब बंदा रिसर्च करता है। लोगों को मालूम चल गया कि देश का सबसे वफादार और सबसे मजबूत पिलर का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, और असदुद्दीन ओवैसी कोई भी बात ऐसे नहीं करते हवा हवाई, बाकायदा उसके बारे में रिसर्च करते हैं। इसीलिए देश का एक एक नौजवान, बेरोजगार और जो देश से प्रेम करता है वो मुकदमों से बचे हुए सुनिए, मैं उस पर अभी नहीं जाएंगे। देश का हर नौजवान और देशवासी जो है असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार कर रहे थे पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलेगा, और जैसे ही बोलना शुरू किया, सबसे पहली लाइन आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी का, सर स्पीकर सर स्पीकर सर, जब पानी, हवाई जहाज, हर वो चीज रोक दिया गया, बिजनेस भी बंद कर दिया गया, तो उनके साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। स्पीकर सर, जो आए थे मार कर चले गए, कहां चले गए सर? स्पीकर सर, वो गोरा कौन है व्हाइट हाउस से बैठकर हमारे देश का सीज फायर करने वाला? ऐसे ऐसा शब्द कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही बेबाकी के साथ भारत का पक्ष रखा है। उस साये से उनका पीछा छूट गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ग्राउंड पर हमने जब कवरेज करी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब किसी मुस्लिम मुद्दे पर बात होती है तो और जो सेकुलर पार्टियां हैं वो चुप रहती हैं, और उन्हीं सेकुलर पार्टियों में जो मुस्लिम लोग हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कब मुस्लिम मुद्दे पर बोलेंगे, उनका क्या स्टेटमेंट आएगा। वही लोग इंतजार करते हैं कि कब बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी, जो वोट डालते वक्त कहते हैं कि यार रोक लेते हैं सामने वाले को, यानी बीजेपी को रोक लेते हैं, वही लोग सोचते हैं। और जिनको भरोसा है कि असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे वो इंतजार नहीं करते, उनको भरोसा है कि असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मोहम्मद जैफ मौजूद थे, जिनसे हम असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।